ओम नारायणाय नमः। नारद जी को विष्णु माया का दर्शन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यह विष्णु भगवान की माया किस प्रकार की है जो इस चराचर जगत को मोहित करती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, किसी समय नारद मुनि श्वेत द्वीप में नारायण का दर्शन करने के लिए गए। वहां श्री नारायण का दर्शन कर और उन्हें प्रसन्न मुद्रा में देखकर उनसे जिज्ञासा की, भगवान, आपकी माया कैसी है, कहाँ रहती है? कृपा कर उसका रूप मुझे दिखाएं। भगवान ने हंसकर कहा, नारद, माया को देखकर क्या करोगे? इसके अतिरिक्त जो कुछ चाहते हो वो वर मांग लो। नारद जी ने कहा, भगवान, आप अपनी माया को ही दिखाएं, अन्य किसी वर की अभिलाषा नहीं है। नारद जी ने बार बार आग्रह किया। तब नारायण ने कहा, अच्छा, आप हमारी माया देखें। यह कहकर नारद की उंगली पकड़कर श्वेत द्वीप से चले। मार्ग में आकर भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। शिखा, यज्ञोपवीत, कमंडल, मृग चर्म को धारण कर कुशा की पवित्र हाथों में पहनकर वेद पाठ करने लगे और अपना नाम उन्होंने यज्ञ शर्मा रख लिया। इस प्रकार मार्ग में बातचीत करते हुए वे दोनों कान्यकुब्ज देश के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने एक अतिशय रम्य सरोवर देखा। उस सरोवर की शोभा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, नारद, यह उत्तम तीर्थ स्थान है, इसमें स्नान करना चाहिए। फिर कन्नौज नाम के नगर में चलेंगे। इतना कहकर भगवान उस सरोवर में स्नान कर शीघ्र ही बाहर आ गए। तदंतर नारद जी भी स्नान करने के लिए सरोवर में प्रविष्ट हुए। स्नान संपन्न कर जब वे बाहर निकले तब उन्होंने अपने को दिव्य कन्या के रूप में देखा। उस कन्या के विशाल नेत्र थे, चंद्रमा के समान मुख था। वह सर्वांग सुंदरी कन्या दिव्य शुभ लक्षणों से संपन्न थी। अपनी सुंदरता से संसार को मोहित कर रही थी। जिस प्रकार समुद्र से संपूर्ण रूप की निधान लक्ष्मी निकली थी, उसी प्रकार सरोवर से स्नान के बाद नारद जी स्त्री के रूप में निकले। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह स्त्री भी अपने झुंड से भ्रष्ट अकेली हरिणी की तरह भयभीत होकर इधर उधर देखने लगी। इसी समय अपनी सेनाओं के साथ राजा ताल ध्वज वहां आया और उस सुंदरी को देखकर सोचने लगा, यह कोई देवस्त्री है या अप्सरा। फिर बोला, बाले, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? उस कन्या ने कहा, मैं माता पिता से रहित और निराश्रय हूँ। मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, अतः आपकी ही शरण में हूँ। इतना सुनते ही प्रसन्नचित्त हो राजा उसे घोड़े पर बैठाकर राजधानी पहुंचा और विधिपूर्वक उससे विवाह कर लिया। 13वें वर्ष में वह गर्भवती हुई। समय पूर्ण होने पर उससे एक तुम्बी अर्थात लौकी उत्पन्न हुई, जिसमें 50 छोटे छोटे दिव्य शरीर वाले युद्ध में कुशल बलशाली बालक थे। उसने उनको घृतकुंड में छोड़ दिया। कुछ दिन बाद पुत्र और पुत्रों की खूब वृद्धि हो गई। वे महान अहंकारी, परस्पर विरोधी और राज्य की कामना करने वाले थे। अनंतर राज्य के लोभ से कौरव और पांडवों की तरह परस्पर युद्ध करके समुद्र की लहरों की भांति लड़ते हुए वे सभी नष्ट हो गए। वह स्त्री अपने वंश का इस प्रकार संहार देखकर छाती पीटकर करुणापूर्वक विलाप करती हुई मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजा भी शोक से पीड़ित हो रोने लगा। इसी समय ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु द्विजों के साथ वहां आए और राजा तथा रानी को उपदेश देने लगे। यह विष्णु की माया है, तुम लोग व्यर्थ ही रो रहे हो। संपूर्ण प्राणियों की अंत में यही स्थिति होती है। विष्णु माया ही ऐसी है कि उसके द्वारा सैकड़ों चक्रवर्ती और हजारों इंद्र इसी तरह नष्ट कर दिए गए हैं, जैसे दीपक को प्रचंड वायु विनष्ट कर देती है। समुद्र को सुखाने के लिए भूमि को पीस कर चूर्ण कर डालने की तथा पर्वत को पीठ पर उठाने की सामर्थ्य रखने वाले पुरुष भी काल के कराल मुख में चले गए हैं। त्रिकूट पर्वत जिसका दुर्ग था, समुद्र जिसकी खाई थी, ऐसी लंका जिसकी राजधानी थी, राक्षसगण जिसके योद्धा थे, सभी शास्त्रों और वेदों की जानने वाले शुक्राचार्य जिसके लिए मंत्रणा करते थे, कुबेर को धन को
जिसने जीत लिया था, ऐसा रावण भी देववश नष्ट हो गया। युद्ध में, घर में, पर्वत पर, अग्नि में, गुफा में अथवा समुद्र में कहीं भी कोई जाए, वह काल के कोप से नहीं बच सकता। भावी होकर ही रहती है। पाताल में जाए, इंद्रलोक में जाए, मेरु पर्वत पर चढ़ जाए, मंत्र, औषध, शस्त्र आदि से भी कितनी भी अपनी रक्षा कर ले, किंतु जो होना होता है वह होता ही है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मनुष्यों के भाग्यानुसार जो भी शुभ और अशुभ होता है वह अवश्य ही होता है। हजारों उपाय करने पर भी भावी किसी भी प्रकार नहीं टल सकती। कोई शोक विवल होकर आंसू टपकाता है, कोई रोता है, कोई बड़ी प्रसन्नता से नाचता है, कोई मनोहर गीत गाता है, कोई धन के लिए अनेक उपाय करता है। इस तरह अनेक प्रकार के जाल की रचना करता रहता है। अतः यह संसार एक नाटक है और सभी प्राणी वर्ग उस नाटक के पात्र है। इतना उपदेश देकर भगवान ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, नारद जी, तुमने विष्णु की माया देख ली। उठो, अब स्नान कर अपने पुत्र पौत्रों को अर्घ्य देकर ऊर्ध्वदेहिक कृत्य करो। यह माया विष्णु ने स्वयं निर्मित की है। इतना कहकर उसी पुण्य तीर्थ में नारद को स्नान कराया। स्नान करते ही स्त्री रूप को छोड़कर नारद मुनि ने अपना रूप धारण कर लिया। राजा ने भी अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ देखा कि जटाधारी, यज्ञोपवीतधारी, दंड कमंडल के साथ वीणा धारण किए हुए खड़ाओं के ऊपर स्थित एक तेजस्वी मुनि है। यह मेरी रानी नहीं है। उसी समय भगवान नारद का हाथ पकड़कर आकाश मार्ग से क्षण मात्र में श्वेत द्वीप आ गए। भगवान ने नारद से कहा, देवर्षि नारद जी, आपने मेरी माया देख ली। नारद के देखते देखते ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। देवर्षि नारद जी ने भी हंसकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान की आज्ञा प्राप्त कर तीनों लोकों में घूमने लगे। महाराज, इस विष्णु माया का हमने संक्षेप में वर्णन किया। इस माया के प्रभाव से संसार के जीव पुत्र, स्त्री, धन आदि में आसक्त हो रोते गाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। ओम नारायणाय।